What is the best bike under 20,000 rupees? Alright, so finally we're gonna be doing another Q&A after a very long time. I know मेरे को काफ़ी पहले ये करना चाहिए था बिकॉज आप सभी लोगों के काफ़ी तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं रिगार्डिंग बाइक्स के, रिगार्डिंग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस के, एंड उनको कई बार मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ। एंड ऐसा भी कई बार होता है कि जब मैं पर्सनली किसी को आंसर कर भी देता हूँ तो और लोगों का जो वो सेम क्वेश्चन होता है उनको वो आंसर नहीं मिल पाता है। सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट डू अनदर Q&A सेशन जहाँ पे मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को उस क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे एंड आई होप इससे काफ़ी लोगों की हेल्प भी हो पाएगी। ऑलराइट, सो आज के Q&A वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द अनवांटेड साउंड कमिंग फ्रॉम डिस्क ब्रेक आफ्टर दे गेट मॉइस्ट। सो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप अपने बाइक को बारिश में या फिर मॉइस्चर कंडीशन में राइड करते हो तो उसके डिस्क ब्रेक के पैड में कई बार मॉइस्चर जमा हो जाता है, जिसके वजह से वो पैड जब आपके डिस्क ब्रेक के रोटर को टच करता है तो एक स्क्वीकिंग साउंड आता है एंड कई बार डिस्क ब्रेक आपका अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता। दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट आफ्टर द राइड व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक टिश्यू पेपर में या फिर एक क्लीन क्लॉथ में आइसोप्रोपिल अल्कोहल को लेके अपने डिस्क ब्रेक रोटर को अच्छे तरीके से वाइप कर दो, जिससे वो पूरी तरीके से हो जाएगा क्लीन। एंड अगर उसके बाद भी अगर आपके डिस्क ब्रेक में साउंड आ रहा है, सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग डिस्क ब्रेक सर्विस। आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आपके डिस्क ब्रेक के रिलेटेड कोई भी इशू सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज want to know among the 1x, 2x और 3x drivetrain which is the best। सो बेसिकली मार्केट में काफ़ी तरीके के ड्राइव ट्रेन अवेलेबल हैं। सबसे लोएस्ट प्राइस में जो ड्राइव ट्रेन आपको मिलता है वो 3x में मिलता है, एंड एज यू गो हायर मीन्स जितना ज़्यादा पैसा आप स्पेंड करते हो एक बाइक में आपके 2x ड्राइव ट्रेन मिलते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप स्पेंड करते हो। एज यू कैन सी करंटली मार्केट में आपको लेटेस्ट जनरेशन की जितनी भी हाई एंड MTBs होंगी वो 1x ड्राइव ट्रेन के साथ ही आती है, बिकॉज 1x एक न्यू ड्राइव ट्रेन का पूरा टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी अच्छा पेडलिंग एफिशिएंसी देता है, एंड गियरिंग के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा उसमें रेशियो हमको मिलते हैं यूज़ करने के लिए। एंड जब रेसेस में पार्टिसिपेट होता है या फिर आप नॉर्मल प्रैक्टिकल यूसेज में जब आप राइड करते हो एक 1x ड्राइव ट्रेन को, आपको पता चलता है कि उसका यूसेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एक 2x या फिर 3x से, बिकॉज फ्रंट का डिरेलर ही नहीं होता तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होता कि फ्रंट के गियर को चेंज करना है तब जाके मुझे स्पीड मिलेगी या तब जाके मेरे पेडल्स इजी होंगे। इन शॉर्ट 1x ड्राइव ट्रेन काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपग्रेड कर सकते हो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर आप नहीं अपग्रेड कर सकते हो दैट्स ओके। 3x एंड 2x से भी आप अपने काम को बहुत इजीली कर सकते हो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ दी बेस्ट MTB अंडर 25,000 रुपीज़। आई नो आप सब इसका वेट कर रहे थे कि 25,000 रुपीज़ के अंदर कौन कौन सी बेस्ट MTBs अवेलेबल है। वेल करेंटली मेरे नोन में विच आई फील कि B-Twin रॉक राइडर ST520 इज़ अ वेरी गुड बाइक, एंड उसमें अगर आप 2 या 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिला देते हो तो आपको पॉलीगन कैस्केट 4 मिल जाता है, जो कि अनदर एक गुड MTB ऑप्शन है आपके 25 से 27 हज़ार रुपये के अंदर। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू अपग्रेड योर पॉलीगन 2x9 in 1x setup? Definitely, I will definitely upgrade my Polygon Siskiyou D5 फ्रॉम 2x9 to 1x सेटअप। देखते हैं, अभी मैं पार्ट्स का वेट कर रहा हूँ। पार्ट्स बिकॉज अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से मेरे को वो पार्ट्स मिल जाए। अगर मेरे को पार्ट्स मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे को पार्ट्स नहीं मिले तो मैं अपने स्कॉट का पूरा 1x10 ड्राइव ट्रेन के सिस्टम को निकाल के पूरी तरीके से अपने Siskiyou D5 में लगा दूंगा एंड वो वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज़ दी how much custom duty I have to pay if I bring cycle parts from AliExpress worth 5,000 or less। सो बेसिकली AliExpress जैसे चाइनीज़ वेबसाइट या फिर और भी जो डिफरेंट तरीके के वेबसाइट है या फिर इंडिया से कोई सा भी बाहर का वेबसाइट क्यों ना हो, अगर आप उससे कोई भी बाइसाइकिल के पार्ट्स खरीदते हो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, बिकॉज रिसेंटली कस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। एंड करंट सिनेरियो के हिसाब से जो कस्टम ड्यूटी नॉर्मली अभी अप्लाई की जा रही है दैट इज़ दी 30 to 35% का आपके टोटल इनवॉइस अमाउंट में कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगा, एंड उसी में 12 से लेके 18% तक का GST एंड IGST इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ 10% का सरचार्ज। सो बेसिकली आपका 35% का कस्टम ड्यूटी, देन 12 से 18% का आपका IGST एंड देन फर्दर 10% का आपका सरचार्ज। सो आपको इन सभी टैक्सेस को कंबाइन करके आपको एक कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या आप पबजी खेलते हो? पबजी का बैन के ऊपर आपका क्या कहना चाहते हो? वेल मैं पबजी पहले बहुत ज़्यादा खेलता था, मोबाइल पे भी खेलता था एंड उसी के साथ साथ डेस्कटॉप पे भी खेलता था जो उसका स्टीम वर्जन है। एंड फिर पबजी लाइट आया तो पबजी लाइट को भी मैंने खेलना शुरू करा। टू बी ऑनेस्ट, पबजी खेलते हुए मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना करता था कि सुबह से अगर शुरू हुए तो शाम तक बस दोस्तों के साथ गेम पे ही गेम चले जा रही है। कितने किल करे, कितने किल नहीं मेरे, हेड शॉट, ये शॉट, उसी में सारी तरीके से टाइम वेस्ट हो जाता था। बट देन आई फिगर्ड आउट कि यार इसमें टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, इट इज़ बेस्ट फॉर मी टू जस्ट स्टॉप इट। तो एक दिन जस्ट मैंने उसको बंद कर दिया। नाउ आई डोंट प्ले एनी मोर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भी, ये भी सिमिलर ही है। भाई बाहर से इम्पोर्ट साइकिल कर सकते हैं क्या? बाय द वे लव योर वीडियोज़, बिग फैन। वेल डेफिनेटली आप बाहर से बाइसाइकिल को इंपोर्ट कर सकते हो, बट एज आई सेड अर्लियर कि जब भी आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करोगे तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटी, देन उसके ऊपर IGST, देन उसके ऊपर सरचार्ज, ये सारा आपको पे करना पड़ेगा। एंड वो ओवरऑल बाइक के पूरे जो उसकी प्राइस होती है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि कई बार अफोर्डेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा बाहर हो जाती है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ट 29er MTB अंडर 20K। सो 20,000 रुपीज़ के अंदर अगर कोई मैं 29er MTB सजेस्ट करूँगा, दैट विल बी अभी करंट सिनारियो के हिसाब से दैट विल बी हीरो ऑक्टेन सैलामेंडर, जो कि हीरो साइकिल्स के तरफ से है। आप उस बाइसाइकिल को चेक कर सकते हो, वो मार्केट में आपको 20,000 रुपीज़ के अंदर बहुत ईजिली मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ reason for price rise in Firefox bicycle, they have increased up to 5K in few of their products। बेसिकली इनके क्वेश्चन से मैं ये समझ सकता हूँ कि जितनी भी बाइसाइकिल के ब्रांड है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ किया गया है। इट बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, प्लस उसके बाद कोविड के वजह से भी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। एंड साथ ही साथ जो इंडिया के गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट टैक्स एंड डिफरेंट तरीके के टैक्सेस अप्लाई कर दिए हैं, जिसके वजह से ओवरऑल कॉस्ट एक बाइसाइकिल का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ दी, can we put 9-speed cassette in a cycle with turny derailleur? Well basically this question is very much common। काफ़ी सारे लोग मेरे को ये पूछते हैं कि क्या वो अपने गियर्स को अपग्रेड कर सकते हैं 8, 9, 10 या फिर 11 स्पीड में। Yes, आप कर सकते हो एज लॉन्ग एज आपका जो पीछे का व्हील सेट है और उसका जो हब है और आपका जो फ्रेम का विद है अगर वो सपोर्टेड है तो आप बहुत ईजिली 9 स्पीड से लेके 11 स्पीड तक के कैसेट को आप अपने हब में लगा सकते हो। ये सुनाई दिया आवाज़? जब से मैंने शूट शुरू किया है पीछे से इस आवाज़ ने पूरी तरीके से दिमाग ख़राब कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी। रॉय, हाउ टू मेक होम डीग्रीजर एंड चेन ल्यूब? वाई डू यू वांट टू मेक यार होम डीग्रीजर एंड चेन ल्यूब? वाई नॉट जस्ट सिंपली बाय? हमारे इंडिया में अब इंडियन ब्रांड्स की तरफ से प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसको यूज़ करो यार, सपोर्ट देम। ल्यूब हमारा एक इंडियन ब्रांड है, आप उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। आई हैव टेस्टेड आउट। यहाँ पे ऊपर एक वीडियो आपको दिखेगा चेन ल्यूब एंड क्लीनर के बारे में, उसको आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से उसने पूरे चेन को क्लीन किया है एंड ल्यूब किया है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी है उस ब्रांड के थ्रू। तो वाई नॉट जस्ट सपोर्ट आर इंडियन ब्रांड एंड उनके प्रोडक्ट्स को खरीद के आप उसको सपोर्ट करो। बट इन केस इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एन इंडियन ब्रांड, वेल बेसिकली कोई बात नहीं, आप घर में पड़े हुए जो एक विम लिक्विड डिटर्जेंट है आप उसका यूज़ कर सकते हो अपने बाइसाइकिल के चेन को क्लीन करने के लिए। एंड जो ल्यूब है वो आप बेसिकली जो स्विंग मशीन का ऑयल होता है वो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट वो काफ़ी ज़्यादा डर्ट अट्रैक्ट करता है, सो मेक श्योर आप बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करो। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुड़ते हैं। हाउ शुड वी एग्जामिन अ न्यू बाइक टू मेक श्योर एवरी कॉम्पोनेंट इज़ परफेक्ट? वेल बेसिकली जो भी बाइसाइकिल आप खरीदने जा रहे हो, फिर चाहे वो स्टोर से खरीदो या ऑनलाइन खरीद रहे हो, मेक श्योर यू गो टू दी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट ब्रांड। आप उसके वेबसाइट में जाके वहाँ पे चेक करो कि कौन कौन से कंपोनेंट उन्होंने लिस्ट किए हैं वहाँ पे, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टोर वाला होता है वो कई बार कंपोनेंट्स को चेंज कर देता है एंड हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर व्हेन एवर यू आर बाइंग, बी इट ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप जो भी मॉडल को सेलेक्ट कर रहे हो आप पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उस मॉडल के सारे कंपोनेंट्स एंड उसके दिए गए डिटेल्स को अच्छी तरीके से चेक कर लो एंड फिर जिस सेलर से या फिर जिस वेबसाइट के थ्रू आप उसको खरीद रहे हो वहाँ पे उन कंपोनेंट्स को मैच कर दो। अगर वो बिल्कुल ठीक है दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ जेन्युइन बाइक। अगर आपको लगता है कि कहीं पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं तो यू कैन शो द ऑफिशियल वेबसाइट टू दैट डीलर, जिससे वो उसको रेक्टिफाई करके आपको दोबारा सेम कंपोनेंट के साथ बाइक को प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। What motivated you to take up cycling as a career and what do you want to convey the people through your videos? Well basically मैं एक MNC कंपनी में जॉब किया करता था जहाँ पे मेरी जो लाइफ थी completely sedentary थी। I mean I had no interest, no hobby, ऐसा कुछ था नहीं। So all of a sudden मेरे को इंटरेस्ट हुआ कि यार जिम नहीं जा सकते, ऑफिस के वजह से टाइम नहीं है, तो चलो एक बाइसाइकिल ख़रीद लेते हैं। बचपन में चलाया करता था, अच्छी लगती थी, तो मैंने उसको ख़रीदा जब सैलरी आई एंड काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ी थी मेरे को घर पे। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी मेरे को। वेल स्टिल
साइकिल उसको मैं ख़रीद के लाया एंड विद इन अ मंथ और सो मॉम डैड को लगा कि नहीं चलो ठीक है, इंटरेस्ट ले रहा है लड़का, फिट भी हो रहा है, तो मैंने उसको राइड करना शुरू करा एंड एज आई स्टार्टेड मेरे को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मुझको उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को सजेस्ट किया कि वाई नॉट यू शेयर योर नॉलेज वट एवर यू हैव गेन्ड, बिकॉज काफ़ी अच्छा कम्युनिटी हम लोगों ने बिल्ड किया था। सो जैसे ही मेरे को वो आइडिया मिला तो मैंने यूट्यूब के चैनल को स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे इस पर काम करता रहा। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज सपोर्ट, जो मेरे सारे सब लवली सब्सक्राइबर्स हो जिन्होंने आपने मेरे को सब्सक्राइब किया है, आप सभी के वजह से नाउ आई एम करेंटली डूइंग दिस एज अ हॉबी एज वेल एज अ लाइक अ पैशन, जिसको मैं करना चाहता हूँ एंड काफ़ी आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस, वेल बेसिकली ऑल आई वांट कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में साइकिलिंग को एज अ स्पोर्ट रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड साइकिलिंग को एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमारे इंडिया में भी हमारे देश में भी उस चीज़ को होना चाहिए। साइकिलिंग को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, साइकिलिस्ट को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उस रिगार्डिंग हमारी गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना चाहिए, ताकि इससे हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। कम्युनिटी आगे बढ़ेगी तो काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे आएंगे, ब्रांड्स यहाँ पे आएंगी तो यार बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे। सो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। एंड ऑब्वियसली साइकिलिंग एज अ मीडियम अगर हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा, हम भी हेल्दी होंगे, रोड पे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और मूड हमेशा अच्छा रहेगा, काफ़ी सारे नए दोस्त भी बनेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमानो वर्सेस शॉन। हु शॉन? Well, just kidding. I think he is asking Shimano versus SRAM, who makes better durable components? Well, Shimano and SRAM दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं। इट इज़ जस्ट Shimano के जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से चीपर होते हैं, थोड़े से लेस प्राइस के होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइडली अडेप्टेड है। SRAM के कंपोनेंट्स थोड़े बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हमारे इंडिया में उतनी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ऑल्दो दोनों ही ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों ही ब्रांड के कंपोनेंट्स एज पर द लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो दोनों के बीच में यार कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वॉट एवर यू कैन अफोर्ड आप उसको खरीद सकते हो। आई जस्ट बॉट अ स्कॉट स्पार्क 970, व्हाट अपग्रेड्स डू यू लाइक आई शुड मेक? वेल, वाई डू यू वॉन्ट टू अपग्रेड यार, यू हैव अ ऑलरेडी अपग्रेडेड बाइक। इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि कोई एक पार्ट या फिर एक कंपोनेंट आपको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो जैसे जैसे आपकी राइडिंग एबिलिटीज़ बढ़ती जाए। बट करेंटली यू डू नॉट नीड टू अपग्रेड एनीथिंग। आप फुल टाइम यूट्यूबर हो या फिर पार्ट टाइम? वेल, इस क्वेश्चन का आई कैन से कि यूट्यूब जो है वो मेरे ओवरऑल पूरे काम का एक पार्ट है। आई मीन इफ़ आई कंसिडर कि अगर मेरे 3 काम हैं तो 3 काम में से यूट्यूब मेरा एक काम है और बाकी जो 2 काम हैं वो भी मेरे खुद के पर्सनल ही काम है। सो बेसिकली या यू कैन से कि मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, प्लस जो भी मेरा डिफरेंट काम है वो भी मेरा खुद का है। What is the cost of full 1x सेटअप? वेल, एट द करंट प्राइस एक फुल 1x10 सेटअप का जो कॉस्ट होगा दैट इज़ अराउंड 15 से 18,000 रुपीज़ के बीच में है। PUBG क्यों बैन हुआ? वेल, आई थिंक दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। Okay, moving on to the next. Can we earn money as a cyclist? Well, definitely you can earn money as a cyclist, but उसके लिए आपको साइकिलिंग को एज अ प्रोफेशनल करियर लेना पड़ेगा। मीन्स आपको प्रोफेशनली एथलीट बनना पड़ेगा, आपको रेसेस में पार्टिसिपेट करना होगा जहाँ पे जो विनर के लिए प्राइज़ मनी होती है, अगर आप विनर होते हो तो वो आपको मिलता है, जिससे आप काफ़ी हद तक मनी अर्न कर सकते हो। सो गाइस, डू लेट मी नो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर कुछ और भी क्वेश्चंस आपके हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड वहाँ पे भी हम लोग इस तरीके के Q&A सेशंस काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं हर हफ्ते। सो इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, मेरे को फॉलो कर दो आप इंस्टाग्राम में, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पे भी कर सकूँ। सो गाइज, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल बटन आइकन, and I'll see you with another video. Till then, keep pedaling, stay fit and always smile. Bye bye.